प्रवेश प्रक्रिया में उलझा छात्रों का भविष्य। ये बिल्कुल ये एक तरीके से 100% सही बैठता है कि ये सच है कि यूनिवर्सिटी प्रवेश में सब कुछ सब कुछ प्रवेश में ही निपटाना सोच रही है। अब बात करते हैं इसी की एक इस पर एक डीपली पॉइंट पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगर मैं बात करना चाहूँगा कि प्रवेश यानी जुलाई से इन्होंने एडमिशन पोर्टल ओपन किया था ये रजिस्ट्रेशन का, और अब तक देख लो अब तक इनके रजिस्ट्रेशन हो रखे हैं। यानी इस साल कुछ तो जानबूझकर ही छात्रों का भविष्य बर्बाद करने की सोच रहे हैं। तो अगर मैं बात करना चाहूँ यार, आप भी देख सकते हो जुलाई से अब तक इनके रजिस्ट्रेशन ही हो रहे हैं, और इस बार यानी अदर जितने भी ईयर्स थे उन सबसे लंबी प्रोसेस चल रही है एडमिशन की, 6 महीने की। और बात करना चाहूँ इनकी, अभी देख लो अभी से जब सब कुछ ओपन हो रखा है तब से भी अगर एडमिशन होने होते तो बहुत पहले एडमिशन निमट गए होते। कोरोना के टाइम यूनिवर्सिटी कब की खोल रखी है, कब के दिशा निर्देश आ चुके थे, लगभग 2-2.5 महीने हो चुके हैं, लगभग ज़्यादा ही ना हो गए हो, लेकिन अभी तक इनके कान पर जो नहीं सड़ रहा है। तो दोस्तों उससे पहले करेंगे इसमें विस्तार से चर्चा, लेकिन इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। तो आज दोस्तों चर्चा करेंगे इसी बात के ऊपर, तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। दोस्तों इस बार कोरोना क्या हुआ कि कुछ तो जानबूझकर ही यूनिवर्सिटी लेट चल रही है। तो दोस्तों अगर मैं बात करना चाहूँगा कि लगभग 6 महीने के अंदर 2 लाख सीटों पर लगभग 1,30,000 रजिस्ट्रेशन हुए थे, और अगर इनको सीटें भरने की इतनी जल्दी है तो इन्होंने एडमिशन क्यों नहीं दी, क्यों नहीं अपनी मेरिट डिग्रीज की नहीं की। अब तक भी अगर देखनी चाहोगे तो जो एडिट और गवर्नमेंट कॉलेज है उनमें कुछ सीटें बची हुई है, लगभग भले ही गिनती चुनती की बची हुई है तो कम बची हुई है, बट अभी भी बची हुई है। और इन्होंने रजिस्ट्रेशन पोर्टल लगभग जुलाई में ओपन कर दिया था, और लगभग अभी कुछ दिन पहले ही इन्होंने एडमिशन की प्रोसेस स्टार्ट की थी। फिर भी अगर 70,000 एडमिशन हो चुके हैं 2 लाख सीटों पर, तो ऐसे में यूनिवर्सिटी ने सोचा कि एक बार फिर से क्यों ना पोर्टल ओपन कर दिया जाए। दोस्त अगर इतनी ही रजिस्ट्रेशन की मारामारी होती तो अब तक काफ़ी रजिस्ट्रेशन हो चुके थे, बट नहीं हुए। अगर बात करना चाहूँ 7-8 हज़ार हुए हैं, और इनमें से कितने को यूनिवर्सिटी एडमिशन देगी, लगभग मुश्किल से 4,000 को एडमिशन दे दे तो भाई मान जाइयो। लेकिन यूनिवर्सिटी को इससे पहले क्या करना चाहिए था, देखो रजिस्ट्रेशन ये एडमिशन की प्रोसेस जल्दी, अगर सीटें भरने की अगर इनको इतनी ही जल्दी है, सीटें भरनी अगर ज़रूरी है तो थोड़ी यार मेरिट डिक्रीज कर दो ना, तो सब बच्चे एडमिशन ले लेंगे। मेरिट डिक्रीज नहीं करनी, बस रजिस्ट्रेशन पोर्टल एक बार ओपन हो कर दिया। देखो भाई जिनके एडमिशन होने थे मेरिट के हिसाब से वो काफ़ी हो भी चुके हैं, जिनकी अच्छी मेरिट थी, और जिनकी नहीं थी थोड़ी मेरिट डिक्रीज कर देनी चाहिए थी, पर इन्होंने मेरिट भी डिक्रीज नहीं की। अब बात करता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के बीच ने इस साल शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ही चौपट हो चुकी है, क्योंकि दिसंबर तक वीवी के जो सेमेस्टर परीक्षा होती थी वो दिसंबर में होती थी, बट अभी उसका नामो निशान कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी तो एडमिशन ही चल रहे हैं। अब जो 6 महीने बाद काम होना था उसको देखना यूनिवर्सिटी कब कराएगी। और जो ये बोलते हैं ना पेपर अब मार्च में पेपर हो जाएंगे, मार्च में हर हालत में पेपर कराएंगे, तो भाई इस कंडीशन से ना अगर स्टूडेंट को टाइम दिया जाए तो भाई साहब 6 महीने स्टूडेंट को चाहते हैं एक सेमेस्टर के, और अब ये अगर एडमिशन करा रहे हैं तो अगर इन्हें 6 मंथ देने चाहिए तो जून में बैठते हैं, जून में, और जून में 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है, बट अभी तो पहले सेमेस्टर भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और ये देखना अभी तो ये खुद देर कर रहे हैं, और बाद में पता क्या होगा, पेपरों को एकदम से सूट देंगे ये ला के। यानी कि अगर अप्रैल तक ये पेपर कराएंगे, चाहे स्टूडेंट को टाइम इन्होंने पढ़ने का दिया हो या नहीं दिया हो, इनसे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस स्टूडेंट इनका काम होना चाहिए, स्टूडेंट जाए भाड़ में। अब बात करता है, लेकिन इस बार ना एडमिशन प्रोसेस इतना लंबा चल रहा है कि एडमिशन प्रक्रिया समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी यूजी के चल रहे हैं, फिर उसके पीजी के चलेंगे, दिसंबर तो ऐसे ही भाग जाएगा, और हो सके जनवरी में भी ना लपेट दे भाई ये सीसीएस यूनिवर्सिटी, इसका कुछ पता नहीं है। जबकि एडमिशन प्रक्रिया के लिए पोर्टल ना लगभग जुलाई माह में खोल दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद अभी तक सीटें नहीं भरी गई, जिस वजह से विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा पुनः एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिया है। 20 तक विश्वविद्यालय में करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। ओपन मेरिट आएगी तब छात्र छात्र या फिर लेटर संबंधित कॉलेज में जाकर खाली सीटों पर आवेदन करेंगे। इसके पश्चात कॉलेजों को ओपन मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है,
क्योंकि उन कक्षाओं का संचालन, और बात करता हूँ कक्षाओं के संचालन की, तो भाई संचालन तो अभी कुछ कह भी नहीं सकते। अब बात करता हूँ नए सत्र का। अब लगभग 6 महीने बीत चुके हैं। क्या यूनिवर्सिटी 6 महीने स्टूडेंट को देगी कि आपके 6 महीने बेकार हो चुके हैं, आप अदर ले लो? अगर ऐसा करेगी यूनिवर्सिटी तो भाई फिर अगर 1 साल तो अगले इन्हीं दिनों बैठता है जाके। बट अगर बात करना चाहूँ कि जुलाई में नया सत्र चल जाता है यूनिवर्सिटी का, तो ऐसे में अगर बात करना चाहूँ तो भाई लगभग 6 और 7 महीने बचे हैं इस साल को, मतलब इस सेशन को ख़त्म होने के लिए। यानी 7 महीने बचे हैं। पेपर 1 ईयर के 7 महीने में ही कराएगी भाई यूनिवर्सिटी, देख लेना आप। क्योंकि यूनिवर्सिटी के लिए पेपर कराना तो आसान होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी पेपर नहीं कराती, बल्कि किसी कंपनी को ये ठेका दिया जाता है। तो यूनिवर्सिटी का काम होता है मतलब एडमिशन लेने का और अपनी डिग्रीज बनाने का। इन्हीं में देख लो कितने मतलब लेट करती है यूनिवर्सिटी अपने काम में। ना तो ठीक समय से एडमिशन हो पा रहे हैं, ना ही ठीक समय से जितने भी रिजल्ट हैं वो जारी किए हैं। अब मानने की बात, अगर ये मतलब कम्प्लीटली पेपर कराती यूनिवर्सिटी, भाई साहब जनवरी तक ये पेपर ही कराती। क्योंकि प्रमोट तो बहुत स्टूडेंट किया, अगर उनको प्रमोट ना करती और पेपर लेने के पीछे पड़ जाती तो भाई इन पे जुलाई में पेपर ही नहीं बढ़ते, यानी 1 साल पूरा कंडम। लेकिन फिर भी इन्होंने प्रमोट कर दिया है, ठीक है जैसा भी है। कुछ 3rd ईयर के इन्होंने पेपर कराए थे, उनके रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया है। ऐसे में उन्हें भी अगली कक्षा में एडमिशन लेने के लिए अभी तक आवेदन नहीं किया है। लगभग काफ़ी रिजल्ट जारी हो चुके हैं फिर भी। तो चलिए दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद। और चैनल सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना। तो चलिए दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद।